नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र में सूत्र नंबर 59 के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसे ध्यान से सुनिए मित्रों। और आप लोगों से एक अनुरोध है, यदि मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सूत्र नंबर 59 के बारे में। वैष्णव दार्शनिक सभी विभिन्न प्रकार के प्रमाणों को 3 प्रमाणों में ही घनीभूत कर देते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रियों द्वारा सीधा प्रमाण, किंतु चूंकि इंद्रियां अपूर्ण है अतः प्रत्यक्ष को बहुधा उच्चतर ज्ञान द्वारा संशोधित करना पड़ता है। अनुमान का संदर्भ निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शास्त्र है, जो इसके परिसर और कारणों की मान्यता पर निर्भर करता है। अतः यह निश्चित रूप से किसी वस्तु का प्रमाण नहीं दे सकता। शब्द का अर्थ है अधिकृत सूत्रों से प्राप्त ज्ञान। वैदिक ज्ञान शब्द प्रमाण है। यह विशेष रूप से दिव्य विषय वस्तु से संबंधित है, जो अनुभव, गम्य एवं तार्किक पद्धतियों से ज्ञात नहीं हो सकता। साधारण प्रसंगों में भी हमें कई वस्तुओं को प्रामाणिकता के बल पर स्वीकार करना पड़ता है। हमें अपने पिता का परिचय माँ रूपी एकमात्र अकाट्य प्रमाणों से ही मिल सकता है। माँ के अतिरिक्त यह निश्चिंतता से जानने का कोई रास्ता नहीं कि हमारा पिता कौन है। जब सूचना का स्रोत पूर्ण होता है, जैसा कि वैदिक ज्ञान में, तो शब्द प्रमाण या शब्द ब्रह्म चरम प्रमाण बन जाता है। जैसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, कोई भी व्यक्ति श्रुति प्रमाण अथवा वैदिक ज्ञान से परे प्रायोगिक रूप से उसका अस्तित्व स्थापित नहीं कर सकता। शास्त्र एवं गुरु के प्रमाण के अतिरिक्त नारद ने सिखाया है कि भक्ति का सत्य अपने निजी जीवन में उसके फलों के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रमाणित हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, पुनः सुनिए। शास्त्र एवं गुरु के प्रमाण के अतिरिक्त नारद ने सिखाया है भक्ति का सत्य अपने निजी जीवन में उसके फलों के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रमाणित हो जाता है। 31 और 32 सूत्रों में नारद उपमा देते हैं कि किसी व्यक्ति की भूख भोजन को देखने मात्र से दूर नहीं हो सकती। इतना सुनना ही पर्याप्त नहीं है कि कोई विशिष्ट पकवान बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। यदि आप पकवान के सभी संघटकों को जानते हो तो भी वह ज्ञान आपकी भूख शांत नहीं करेगा। इसी प्रकार भगवान का किताबी ज्ञान सुख नहीं देता। न तो भगवान को और न ही व्यक्तिगत आत्मा को भक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब तुम कृष्ण भावना भावित हो जाओगे तो किसी को तुम्हें प्रमाण पत्र या डिप्लोमा देते हुए यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम अब कृष्ण भावना भावित हो, तुम इसे स्वयं जान जाओगे। व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करने की भक्ति शक्ति भौतिक कामनाओं के नाश से प्रमाणित होती है। वर्षों के पापपूर्ण जीवन के पश्चात कृष्ण भावनामृत में आए व्यक्ति इस प्रमाण को भली भांति जानते हैं। उनके द्वारा मांस भक्षण, मद्यपान एवं अवैध स्त्री संग का त्याग निग्रह की क्रिया नहीं अपितु उच्चतर सुख के आस्वादन पर आधारित होता है, और इसलिए भक्ति स्वयं अपना प्रमाण है। अभक्त जन प्रयोगाश्रित प्रमाण की मांग कर सकते हैं। हमें अपने कृष्ण दिखाओ, प्रमाणित करो कि वे भगवान हैं। हम उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देखना चाहते हैं, किंतु प्रमाण हेतु उनकी मांग उस प्रकार से पूरी नहीं की जा सकती। भगवान कृष्ण केवल अपने भक्तों के प्रति स्वयं को आदि रूप में प्रकाशित करते हैं। मैं मूर्खों तथा अबुद्धिमानों के प्रति कभी प्रकाशित नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आवृत रहता हूँ, एवं इसलिए वे नहीं जानते कि मैं अजन्मा तथा अच्युत हूँ। नास्तिकों के प्रति भगवान अपने अस्तित्व का प्रमाण तब देते हैं जब वे मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं तथा सब कुछ हर ले जाते हैं। परंतु भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रकाश श्रद्धाहीनों के प्रति नहीं करते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई निर्विशेष ब्रह्म अथवा स्थानीय परमात्मा के ज्ञान से सिद्ध हो चुका हो
तो भी वह कृष्ण भावनामृत के बिना परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो मित्रों, यहाँ पे ये 59 नंबर का सूत्र पूरा हो रहा है और कल की वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे और 60 नंबर के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।